जितने लोग परेशान हैं मार्केट में नई नई स्ट्रेटेजी अपना अपना के परेशान हैं, ईएमए को ट्रेड करके फिर भी लॉस हो रहा है, आरएसआई को फॉलो करके फिर भी लॉस हो रहा है, एमएसीडी को फॉलो करके फिर भी लॉस हो रहा है। मतलब तरीके तरीके की स्ट्रेटेजी लगा चुके हैं, फिर भी उनको लॉस हो रहा है। उसका सिर्फ एक रीजन है जिस वजह से आप लॉस कर रहे हो। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ एक चीज कर लो। ऐसी वो कौन सी एक चीज है जिसको हम अपने ट्रेडिंग के अंदर ऐड कर दें और हिसाब से ट्रेड करें तो हम ज्यादातर लॉस में नहीं रहेंगे, प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, वही रिस्क मैनेजमेंट जिसके बारे में आपने यूट्यूब पे पता नहीं कितनी बार सर्च कर लिया है और कितनी बार वीडियोस देख ली हैं, फिर भी आप फॉलो नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चिड़िया है, अगर आप उसके पास धीरे से कदम नहीं रखोगे ना तो वो उड़ जाएगी। अब ये फॉलो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चार्ट पे देखिए और समझिए कि इसको हमें फॉलो कैसे करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैपिटल के बारे में, क्योंकि मार्केट में दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो मिनिमम कैपिटल लेके लोग आते हैं, एक मैक्सिमम कैपिटल लेके लोग आते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में 10,000 की कैपिटल लेके आ रहे हैं, एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, नॉर्मल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं या अपने आप मार्केट में कोई इंडिकेटर स्ट्रेटेजी लगा रहे हैं। अब आपको उस कैपिटल के हिसाब में, मान लो आप 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, तो 10,000 की कैपिटल को लोग दो तरीके से ट्रेड करते हैं जो जनरली ट्रेड करते हैं। पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। जो पहले टाइप के लोग, या तो वो ओटीएम बाय करेंगे पूरी कैपिटल में और पूरी कैपिटल का वन टाइम में रिस्क लेंगे। सेकंड चीज, ज्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस पकड़ के। तीसरी चीज, अगर लॉस होता है तो उस लॉस को होल्ड करेंगे जब तक वो कैपिटल का 50% ना गवा दे, यानी कि 5,000 ना गवा दें। ठीक है, ये पहले टाइप के लोग होते हैं। अब दूसरे टाइप के लोग कैसे होते हैं वो देखो। ये इन द मनी बाय करेंगे, इन द मतलब एटीएम बाय करेंगे और साथ में पूरी कैपिटल का रिस्क लेंगे। और तीसरी चीज, बार बार बाय करेंगे और सेल करेंगे, कॉल पुट दोनों। कभी कॉल बाय करेंगे, कभी पुट बाय करेंगे। और स्टॉप लॉस नहीं रखते ऐसे लोग, स्टॉप लॉस तो रखना ही नहीं है, नो स्टॉप लॉस बिल्कुल। लेकिन कोई भी पर्सन तीसरा ऑप्शन चूज नहीं करेगा कि वो 10,000 की कैपिटल पे रिस्क मैनेजमेंट तैयार कर ले, जिससे कि उसका स्टॉप लॉस मिनिमम हो जाए, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सही हो जाए और सही से वो प्लान करे तो उसका लॉस कम से कम हो। तो अब तीसरे ऑप्शन में आता है रिस्क मैनेजमेंट, और इसको कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि कभी कोई कैलकुलेट ही नहीं करता। अब मान लो अगर मैं 10,000 का 20% निकालूं तो मेरा होता है 2,000 रुपए। अब इस 2,000 के अंदर मेरे को स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अब जो मेरे पास 2,000 की कैपिटल है, इसके अंदर मुझे स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अब इस 2,000 के अंदर जोन सी स्ट्राइक प्राइस आ सकती है, मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ 2,000 रुपए के अंदर। यानी कि मुझे 20 से 25 रुपए वाला कोई स्ट्राइक प्राइस मिल सकता है अगर मैं निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूं तो। अब अगर मान लो 20 से 25 रुपए वाला स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करता हूं यहाँ पे, तो ये ओटीएम का स्ट्राइक प्राइस हो सकता है अगर मैं एक्सपायरी से दूर ट्रेड कर रहा हूँ, और एक्सपायरी के नजदीक ट्रेड कर रहा हूँ तो ये शाम के टाइम का टाइम हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस केवल 5 पॉइंट का रखता हूँ, यानी कि 25 पे खरीदूं, 20 पे बेच दूं और 20 पे खरीदूं, 15 पे बेच दूं, तो मेरा स्टॉप लॉस 5 पॉइंट का हो जाता है और मेरा एक ट्रेड का लॉस कितना हो जाता है? 375 रुपए। एक ट्रेड में लॉस अगर मैं 5 पॉइंट का लेता हूं तो 10,000 की कैपिटल में 5 पॉइंट के 5 स्टॉप लॉस खा लेता हूं तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा 1,800 या 1,900 रुपए का लॉस हो सकता है। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को 2,000 रुपए का लॉस हो सकता है, जो कि ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आप बैक टू बैक किसी स्ट्रेटेजी से 5 स्टॉप लॉस ले लो। तो मान लो अगर आपने 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस ले भी लिया तो अब आपके पास उस 2,000 रुपए को रिकवर करने के लिए 8,000 रुपए हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप स्टॉप लॉस ना लेते और इस तरीके से प्लान ना करते, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन सही तरीके से ना करते, तो ये स्टॉप लॉस आपको पहुंच जाता 5,000 से 6,000, 7,000। कई तो जब 6,000 रुपए का स्टॉप लॉस पहुंच जाता है तो सोचते हैं कोई बात नहीं, होल्ड करके नेक्स्ट डे के लिए चले जाते हैं और फिर वो एक सिंगल ट्रेड में 10,000 रुपए का लॉस हो जाता है। ऐसा किस किस के साथ हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेकिन अगर हम रिस्क प्लान करते हैं तो हमको लॉसेस कम होते हैं और बैक टू बैक हमें स्टॉप लॉस नहीं पड़ते। ये तो हो गया कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं बताने वाला हूं कि अगर आप कैपिटल के रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ कुछ 2-4 पॉइंट्स का और ध्यान रखो तो आपको जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी स्ट्राइक प्राइस को 20 रुपए पे खरीदते हो और वो स्ट्राइक प्राइस बढ़ के 22 रुपए चला जाता है, तो आपको यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता है, यानी कि 2 पॉइंट्स का। ऐसी कंडीशन में आपका बाइंग प्राइस अगर सही है और आपके बाइंग प्राइस से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, उस कंडीशन में अगर आप अपना स्टॉप लॉस
उस प्राइस पे लगा देते हो जिस प्राइस पे आपने प्राइस को खरीदा था, तो वहां पे आपका रिस्क खत्म हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर मैं ओटीएम में 20 रुपए वाला स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहा हूं और वो 22 रुपए जा रहा है, तो मैं उस 20 रुपए वाले से ये तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि वो 50 रुपए चला जाए, 100 रुपए चला जाए। ऐसे रेयर चांसेस होते हैं। मिनिमम मैं पॉइंट्स कैप्चर करने की सोचूं तो या तो मैं इन 2 रुपए को बुक करके बाहर आ जाऊं, क्योंकि आपका रिस्क 375 रुपए का, यानी कि केवल 5 पॉइंट का, और 5 पॉइंट में अगर आपको 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, प्राइस आप कोस्ट टू कोस्ट रख देते हो, एसएल कोस्ट टू कोस्ट रख देते हो, और अब ये 22 रुपए से बढ़ के 25 रुपए पहुंच जाता है, तो आपने कितने का प्लान किया था? 5 पॉइंट का आपने प्लान किया था एग्जाम्पल, या आपने जो रिस्क रखा था वो 5 पॉइंट का रिस्क रखा था, तो ये आपका आ गया 1:1, यानी कि जितने का आपने स्टॉप लॉस रखा था उतने ही पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे बुक कर लेना चाहिए। इसको 30 पॉइंट तक एक्सेप्ट मत करो। अब लोग गलती क्या करते हैं? लोग गलती करते हैं कि एक दिन अगर उन्होंने 1 रुपए वाला 100 रुपए जाते हुए देख लिया, तो अब वो रोज एक्सेप्ट करेंगे कि 1 रुपए वाला 100 रुपए जाएगा, एटलीस्ट 50 रुपए तो जाएगा, और हम 1 रुपए पे बाय करके 50 रुपए पे एग्जिट कर देंगे। ये चीजें रोज रोज नहीं होती कभी भी, और ये चीजें एक दिन होके कई दिनों तक आप लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, और इस चक्कर में आपके स्टॉप लॉस बढ़ जाते हैं और आपकी कैपिटल खत्म हो जाती है, और आप रिस्क मैनेजमेंट जैसी चिड़िया को आसानी से उड़ा देते हो। तो स्टॉप लॉस एक चिड़िया है जिसके पास में अगर आपने धीरे धीरे कदम नहीं रखा तो वो चिड़िया उड़ जाएगी, आपकी कैपिटल को खत्म कर देगी। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप मिनिमम पॉइंट कैप्चर करो। आप प्लान करके ट्रेड में एंट्री करो कि आपको इतने पॉइंट्स लेके एग्जिट करना है, चाहे मार्केट 200 पॉइंट चला जाए। अगर आप एक फिक्स पॉइंट रख दोगे तो आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उस पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होने का, और आप फिर भी अगर स्टॉप लॉस लेते हो तब भी आप अपनी कैपिटल को आसानी से नहीं गवाओगे। वो कैपिटल आपको एक्सपीरियंस देगी। वो कैपिटल अगर खत्म भी होनी है, अगर आप ट्रेड सही नहीं कर रहे हो, सही ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हो, वो कैपिटल आपकी तब भी जल्दी से खत्म नहीं होने की। आप उसको खत्म करने में 1 महीना लगा दोगे, कई महीने लगा दोगे। अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है तो वो कई महीने, साल तक भी कैपिटल खत्म नहीं होती। अब ये ध्यान रखो कि आपको कैसे प्लान करना है। छोटे पॉइंट्स लो, बड़े पॉइंट से इन्फ्लुएंस मत हो। ये बड़े बड़े पॉइंट्स आपको लालच में लाने के लिए हैं। रोज रोज मार्केट में 5 रुपए वाला प्राइस 100 रुपए नहीं जाता, और रोज रोज कोई अमीर नहीं होता। अगर रोज रोज अमीर हो जाता ना तो मैं आज ये वीडियो नहीं बना रहा होता। मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं, लेकिन 5 रुपए वाला प्राइस 100 रुपए पे एग्जिट करके कभी नहीं हुआ हूं। मैं 5 रुपए पे अगर प्राइस बाय किया है तो 7 रुपए पे उसको बेच दिया है, या 10 रुपए पे उसको बेच दिया है, और तब मैं प्रॉफिटेबल हूं। तो ये चीज आपको भी करनी पड़ेगी। नहीं करोगे, आपका अपना सिस्टम ऐसा बना है गैम्बलिंग जैसा, वो आपको बर्बाद कर देगा। तो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे करना है वो भी अभी बता दिया, रिस्क मैनेजमेंट कैपिटल में कैसे मैनेज करना है वो भी बता दिया, और पर ट्रेड में अगर कोई हमें प्लानिंग रखनी है वो कैसे रखनी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर नेक्स्ट वीडियो किसी अलग टॉपिक पे चाहिए तो मुझे कमेंट करके वो भी बता देना। नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे लाने की कोशिश करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।